हेलो बच्चों, आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में आपका आज फिर से स्वागत है। और पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 तक कराए थे। 5वां क्वेश्चन आपके लिए करने के लिए दिया था। अगर हुआ हो, किसी ने किया हो तो बेटा अच्छा है, नहीं तो आज फिर बताते हैं इस क्वेश्चन को तुम्हारे लिए। देखना ज़रा कैसे होगा बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, ज़रा जांच कीजिए कि क्या आर में आर बराबर समुच्चय आर में बेटा आर बराबर रिलेशन दे रखा है ए कॉमा बी सच दैट ए लेस देन इक्वल बी की क्यू द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य है, सममित है अथवा संक्रामक है। बेटा ये बताना है हमें, जांच कीजिए। रिलेशन दे रखा है बेटा आर में आर बराबर ए कॉमा बी सच दैट ए लेस देन इक्वल बी की क्यू, ए लेस देन इक्वल बी की क्यू। तो ज़रा देखिए बेटा, हमारे पास रिलेशन दे रखा है ए कॉमा बी सच दैट ए लेस देन इक्वल बी की क्यू। ठीक है बेटा, कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं। जांच करनी है बेटा स्वतुल्य है, सममित है या संक्रामक है। देखिए ज़रा ध्यान से, स्वतुल्य के लिए बेटा कंडीशन, पहली कंडीशन स्वतुल्य क्या बोलती है बेटा। स्वतुल्य की कंडीशन ए कॉमा ए बिलोंग करना चाहिए बेटा रिलेशन को फॉर ऑल ए। बेटा किससे बिलोंग करना चाहिए? समुच्चय ए से, सेट से। ठीक है, तो ज़रा देखिए बेटा, रिलेशन दे रखा है हमारे पास, रिलेशन दे रखा है बेटा ए कॉमा बी सच दैट ए लेस देन इक्वल बी की क्यू। तो बेटा ध्यान देना, रिलेशन आर में समुच्चय क्या दे रखा है बेटा? आर, रियल नंबर। तो मान लेते हैं बेटा, माना ए बराबर कुछ भी मान लीजिए बेटा 1 जैसे, या 1/2 मान लीजिए बेटा। क्या मानना है? 1/2 मान लीजिए या 1 मान लीजिए, सिंगल, अपनी इच्छा है। देखिए बेटा ए कॉमा बी, सॉरी 1,1 ये है रिलेशन। तो देखिए बेटा क्या बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। कंडीशन को देखिए बेटा, 1 लेस देन इक्वल 1 की क्यू, 1 लेस देन इक्वल 1 की क्यू, यही रिलेशन में दे रखा है बेटा। तो देखिए ज़रा, क्या 1 से कभी छोटा होता है? क्या 1 से कभी छोटा होता है? बिल्कुल नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं होता। इसलिए बोल देंगे स्वतुल्य संबंध नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं है। तो बेटा ये नॉट बिलोंग करेगा इस रिलेशन को। ठीक है ना बेटा। 1,1 क्या कभी कोई भी व्यक्ति स्वयं से स्वयं का 3 गुना हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता बेटा, इसलिए नॉट बिलोंग आर। ठीक है ना बेटा, यह स्वतुल्य संबंध नहीं है। आगे बढ़ते हैं बेटा सममित के लिए। सममित, तो सममित के लिए बेटा कंडीशन क्या होती है? ए कॉमा बी बिलोंग करेगा बेटा आर को, या बिलोंग कर रहा है आर को, तो बेटा बी कॉमा ए बिलोंग करना चाहिए आर को। फॉर ऑल बेटा ए कॉमा बी बिलोंग करेंगे समुच्चय ए को। ठीक है बेटा, देखिए ज़रा ध्यान से। तो बेटा देखना ज़रा, हमने मान लिया, माना ए को माना बेटा 1 और बी को मान लिया बेटा 2। ए को माना 1, बी को मान लिया 2। तो ज़रा देखिए बेटा, ए कॉमा बी कंडीशन लगाते हैं पहले, ए कॉमा बी। तो बेटा 1,2, तो 1,2 का क्या मतलब हुआ बेटा? रिलेशन को ध्यान में रखना बेटा। रिलेशन क्या दे रखा है, ज़रा देखिए। रिलेशन दे रखा है बेटा ए लेस देन इक्वल बी की क्यू, ए लेस देन इक्वल बी की क्यू। तो बेटा ए का मान है हमारा 1 लेस देन इक्वल बी की क्यू का क्या मतलब है बेटा? यानी 2 की पावर 3। तो ज़रा देखिए बेटा, क्या 1 लेस देन इक्वल 2 8 की पावर क्यू बिल्कुल करेगा बेटा बिलोंग, क्योंकि ए कॉमा बी बिलोंग करना चाहिए आर को। ठीक है ना बेटा, तो ये तो कर रहा है। अब देखिए बेटा ध्यान से, बी कॉमा ए, इसका अपोजिट भी तो करना चाहिए रिलेशन को। जब अपोजिट कर जाएगा तो बेटा ये सममित संबंध
कहलाएगा। तो ज़रा देखिए बेटा, ये कहलाएगा 2 लेस देन इक्वल बेटा 1 की पावर 3, 1 की पावर या 1 की क्यू। तो बेटा देखिए 2 लेस देन इक्वल 1, 1 की क्यू करेंगे 1 ही आएगा बेटा, 1 की क्यू करेंगे तो 1 ही आएगा। तो ज़रा देखिए बेटा 2 क्या 1 से छोटा होता है? बिल्कुल नहीं होता, इसलिए बोल देंगे बेटा 2, 1 या B, A नॉट बिलोंग आर फॉर ऑल बेटा 1, 2 बिलोंग करेंगे आर को। इसलिए क्या है बेटा A, B तो बिलोंग कर रहा है आर को, लेकिन B, A बिलोंग नहीं कर रहा आर को, इसलिए बोल देंगे यह सममित संबंध नहीं है, सममित संबंध नहीं है। ठीक है ना बेटा, आगे बढ़ते हैं। तीसरी कंडीशन है बेटा संक्रामक के लिए। किसके लिए बेटा? संक्रामक के लिए। तो संक्रामक के लिए कंडीशन देखिए बेटा, कंडीशन बोलती है A, B बिलोंग करना चाहिए, बिलोंग कर रहा है आर को, और B, C बिलोंग कर रहा है आर को। तो बेटा A, C बिलोंग करना चाहिए आर को। फॉर ऑल A, B, C बिलोंग करेंगे समुच्चय A को। तो देखिए बेटा A, B ले लेते हैं हम, A, B अपनी इच्छा है बेटा, मान लेना कुछ भी, माना A का मान लिया बेटा हमने 3 मान लिया। ठीक है बेटा, A का मान लिया 3, B का मान लिया बेटा 3/2। ठीक है बेटा, ध्यान से समझना बेटा, संक्रामक कंडीशन है ये। ठीक है, A, B तो A, B है 3,3/2। तो देखिए बेटा 3 है, 3 लेस देन इक्वल 3 की 3/2 की पावर क्यू, 3/2 की पावर क्यू। बेटा संबंध को ध्यान में रखना, संबंध क्या दे रखा है? संबंध दे रखा है A लेस देन इक्वल B की क्यू। तो बेटा इसी कंडीशन पर रखना है, 3 लेस देन इक्वल 3/2 की पावर क्यू। तो ज़रा देखिए बेटा 3/2 ये कहलाएगा बेटा लेस देन इक्वल 3 3 9 9 27/8। क्या मतलब निकला बेटा? ये तो 3 है बेटा, ये 3। देखिए बेटा आगे ये आया बेटा 3, इसका बेटा सिंपल करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 3 8 3 24 3 बेटा 8 3 24 लगभग 3 से ऊपर है। तो ज़रा देखिए ये कंडीशन बिल्कुल फॉलो हो रही है, बिल्कुल होनी भी चाहिए बेटा। आगे बढ़ते हैं B, C बेटा B, C को मान लीजिए बेटा, C को मान लीजिए अपनी इच्छा से बेटा 6/5। कितना मान लिया? 6/5। तो ज़रा देखो बेटा उस कंडीशन को भी लगाइए। तो ये है बेटा 3/2 लेस देन इक्वल बेटा 6/5 की पावर क्यू, 6/5 की पावर क्यू। बेटा इसको भी सिंपल करेंगे तो ये भी कंडीशन फॉलो होगी। बेटा 6 का क्यू कितना होता है? 216। 5 का क्यू बेटा 125। तो लगभग ये भी कंडीशन फॉलो हो रही है बेटा, इसलिए ये भी बिलोंग करेगा। क्या बिलोंग कर रहा है बेटा? 1 3/2 कॉमा बेटा 6/5 6/5 बिलोंग कर रहा है आर को। तो बेटा तो ध्यान देना बेटा, तो A, C बिलोंग करना चाहिए आर को बेटा, A, C भी बिलोंग करना चाहिए आर को। तो ज़रा बेटा ध्यान देना, A, C कंडीशन बोलती है बेटा A, C के लिए। तो देखिए बेटा A का मान माना था हमने 3 और C का मान है 6/5। तो देखिए बेटा लगाइए कंडीशन को, 3 लेस देन इक्वल बेटा 6/5 की पावर 3। तो देखिए क्या बेटा फॉलो कर रहा है, ये 3 कहलाएगा। ये लेस देन इक्वल 6 का क्यू बेटा 216 और ये 125 होता है। कितना होता है बेटा? 125। 5 का क्यू 125। डिवाइड करिए बेटा इसको। तो देखो बेटा ये तो
छोटा आएगा लगभग 216 125। तो बेटा लेस देन इक्वल छोटा है, डिवाइड कर लेना बेटा। तो इसलिए बोल देंगे, क्या बोलेंगे, 13,6/5 नॉट बिलोंग आर। इसलिए क्या बोल देंगे बेटा, इसलिए यह संक्रामक संबंध नहीं है। तो बेटा नॉट बिलोंग कर रहा है ए कॉमा सी, इसलिए यह संक्रामक संबंध नहीं है। बेटा यह बोलेंगे, यह ना तो स्वतुल्य है, ना ही स्वतुल्य है, ना ही सममित है बेटा, और ना ही संक्रामक है। ठीक है बेटा, जांच करनी थी। आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, सिद्ध का सवाल है, जरा ध्यान देना बेटा। बोर्ड के पेपरों में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1,2,3 में r बराबर बेटा 1,2 और बेटा रिलेशन दे रखा है 1,2 2,1 द्वारा प्रदत्त संबंध बेटा r सम्मित है, किंतु ना तो स्वतुल्य है और ना ही संक्रामक है। तो बेटा ये सिद्ध का सवाल है, ना तो स्वतुल्य है और ना ही संक्रामक है, परंतु सम्मित है। तो बेटा देखिए जरा हल करते हैं। तो बेटा देखिए रिलेशन क्या दे रखा है, समुच्चय दे रखा है। पहले दो ही बातें होती हैं बेटा सिद्ध करने के लिए, पहला समुच्चय दूसरा रिलेशन। इन दो ही बातों की तरफ ध्यान देते हैं। तो देखिए बेटा समुच्चय ये दे रखा है हमें बेटा, क्या दे रखा है 1,2,3 और बेटा रिलेशन दे रखा है r बराबर बेटा 1,2 और बेटा 2,1। बस रिलेशन में बेटा दो ही क्रमित युग्म दे रखे हैं 1,2 और 2,1। तो जरा देखिए बेटा समुच्चय में दे रखे हैं 1,2,3। बेटा पहली कंडीशन लगाते हैं, क्या है बेटा स्वतुल्य, क्या है स्वतुल्य। तो बेटा ए बिलोंग करना चाहिए रिलेशन को, फॉर ऑल बेटा ए बिलोंग करेगा सेट ए से। जरा बेटा ध्यान देना, ए मतलब स्वयं का स्वयं से संबंध। क्या बेटा कोई भी रिलेशन में स्वयं का स्वयं से संबंध दिख रहा है? तो जरा देखिए बेटा अवयव कितने हैं, 1 हैं। कितने अवयव हैं बेटा, 1 2 3, 3 अवयव हैं। तो जरा देखिए बेटा 1 का 1 से संबंध करेंगे, क्या 1 1 है सेट रिलेशन में बेटा, नहीं है। 2 का बेटा 2 का स्वयं से संबंध दर्शाएंगे तो 2,2 होना चाहिए, बिल्कुल नहीं है बेटा। देखिए 1,1 है, नहीं है बेटा, नॉट बिलोंग। और बेटा जरा देखिए 2,2 है रिलेशन में, बिल्कुल नहीं है बेटा। ऐसे ही तीसरा अवयव है 3,3, ये है रिलेशन में, बिल्कुल नहीं है बेटा। अगर कोई एक बात भी अनफॉलो होती है तो बेटा उसी पर आंसर दे देते हैं हम, ठीक है ना बेटा, ध्यान रखना इस बात का। इसलिए इन बातों को दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जरा देखिए बेटा बोल देंगे, एक ही एग्जाम्पल काफ़ी है, 1,1 नॉट बिलोंग आर, फॉर ऑल 1 बिलोंग करेगा बेटा सेट ए से। इसलिए बोल दो, क्या बोल दो बेटा, स्वतुल्य संबंध नहीं है, ठीक है ना बेटा, स्वतुल्य संबंध नहीं है। दूसरा पॉइंट देखते हैं बेटा, दूसरा पॉइंट है सम्मित के लिए, किसके लिए बेटा, सम्मित के लिए। देखिए बेटा दूसरा पॉइंट सम्मित, ध्यान से देखना बेटा, सम्मित के लिए कंडीशन A, B बिलोंग करना चाहिए R को, A, B बिलोंग करना चाहिए, कर रहा है R को। तो बेटा तो ध्यान देना B, A बिलोंग करना चाहिए R को, फॉर ऑल A, B बिलोंग करेंगे सेट A से। तो बेटा सेट में देखिए क्या अवयव हैं, सेट में है 1,2,3। तो बेटा हम ले लेते हैं और रिलेशन से ही लेना है, तो पहला अवयव ले लीजिए बेटा 1,2। तो A, B का मतलब बेटा A, B दिखाइए जरा क्या है, A, B है 1,2 बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है बेटा R को, 1,2 बिल्कुल सेट से हैं।
अब बेटा हमें तो दिखाना है, क्या दिखाना है बेटा, हमें बी कॉमा ए बी तो बिलोंग करना चाहिए आर को। ठीक है बेटा, देखते हैं बी कॉमा ए का मतलब बेटा 2,1 बिलोंग कर रहा है आर को या नहीं। देखिए बेटा ध्यान से, क्या 1,2 लिया है तो 2,1 है, बिल्कुल है बेटा, बिल्कुल है, बिलोंग कर रहा है। तो बेटा बोल देंगे, क्या बोल देंगे, यह सममित संबंध है, इसलिए यह सममित संबंध है। आगे बढ़ते हैं बेटा, तीसरा पॉइंट देखिए बेटा क्या है, संक्रामक। क्या है बेटा, संक्रामक। ध्यान से समझना बेटा, तीसरा पॉइंट है संक्रामक। बहुत ही ध्यान से देखिए जरा, कंडीशन बोलती है बेटा ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, और बी कॉमा सी भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन को। तो क्या बेटा, तो ए कॉमा सी यानी बेटा मेरा संबंध एक व्यक्ति से है। व्यक्ति यानी समझो बेटा राम का संबंध श्याम से है। किससे है बेटा, श्याम से है। और श्याम का संबंध कविता से है। किससे है, कविता से है। बेटा राम का संबंध श्याम से है, श्याम का संबंध कविता से है। तो बेटा क्या होना चाहिए कि राम का संबंध कविता से हो गया तो यह संक्रामक संबंध कहलाएगा। तो जरा देखिए बेटा ध्यान से, ये होगा या नहीं। देखिए बेटा ए कॉमा सी बिलोंग करेगा या नहीं। तो कंडीशन बोलती है बेटा ए कॉमा सी बिलोंग करता है आर को, फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग करेंगे ए को। तो बेटा ये संक्रामक संबंध कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। तो देखते हैं बेटा ए कॉमा बी देखिए बेटा ए कॉमा बी 1,2 दो ही रिलेशन दे रखे हैं बेटा, दो ही क्रमित युग्म दे रखे हैं। तो 1,2 ले लिया हमने बेटा। क्या ले लिया, 1,2 बिल्कुल कर रहा है बेटा बिलोंग। फॉर ऑल बेटा 1,2 बिलोंग कर रहा है सेट ए को। अब बेटा 2, यानी बी कॉमा सी चाहिए हमें, बी कॉमा सी चाहिए। लेकिन रिलेशन में बेटा दूसरा अवयव क्या है, जरा देखिए ध्यान से, दूसरा अवयव है 2,1। तो 1,2 ले लिया बेटा, 2,1 ए कॉमा बी ये है तो बी कॉमा सी ये बन जाएगा। तो देखिए बेटा ध्यान से, तो बी कॉमा सी बना दीजिए इसको, बी कॉमा सी यानी 2,1 बिल्कुल बिलोंग कर रहा है बेटा। फॉर ऑल 1,2 बिलोंग कर रहे हैं। लेकिन तो बेटा कंडीशन याद रखना, लेकिन बात तो ये है कि ए कॉमा सी बिलोंग कर जाए तो बेटा संक्रामक संबंध कहलाएगा। तो बेटा ए कॉमा सी देखिए, ए है सी है तो बेटा 1,1, तो ए कॉमा सी का मतलब हुआ बेटा 1,1 बिलोंग कर जाए आर को तो संक्रामक संबंध होगा। तो जरा देखिए बेटा, क्या 1,1 रिलेशन में है, बिल्कुल नहीं है। जब बिल्कुल नहीं है तो बेटा नॉट बिलोंग आर। फॉर ऑल ए है बेटा 1,1, क्या है बेटा, फॉर ऑल 1,1 बिलोंग कर रहे हैं आर को। ठीक है ना बेटा। तो बोल देंगे बेटा जब ये नॉट बिलोंग है आर, क्या है ए कॉमा सी नॉट बिलोंग कर रहा है आर को, इसलिए बोल देना बेटा, क्या बोल देंगे, देखो यही देखो बेटा पीछे, तो बोल देंगे बेटा यह है, हाँ देखिए बेटा ध्यान से, इसलिए यह है स्वतुल्य व संक्रामक संबंध नहीं है, परंतु सम्मित संबंध है, सम्मित संबंध है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है ना बेटा। ये देखिए ध्यान से, यह है स्वतुल्य संबंध और संक्रामक संबंध नहीं है, परंतु सम्मित संबंध है। ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जरा देखिए ध्यान से बेटा, अगला क्या है, हाँ बेटा अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ बेटा क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। तो बेटा क्या पूछा है, जरा देखिए,
सिद्ध कीजिए कि किसी पुस्तकालय किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में आर बराबर रिलेशन दे रखा है बेटा एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। बेटा पेजों की संख्या कैसी दे रखी है, कोई रिलेशन दे रखा है। किसी कॉलेज के पुस्तकालय में पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी में बेटा पुस्तकों की समस्त पुस्तकों यानी सभी पुस्तकों यानी समस्त पुस्तकों में समुच्चय ए में समस्त पुस्तकों का मतलब समुच्चय ए में आर बराबर दे रखा है बेटा रिलेशन एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या कैसी दे रखी है बेटा, पेजों की संख्या समान है बेटा। द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है, सिद्ध करना है बेटा। और ये तुल्यता संबंध क्या होता है बेटा, जब स्वतुल्य भी हो, पहली कंडीशन बेटा स्वतुल्य भी हो, दूसरा सम्मित भी हो बेटा, सम्मित, और तीसरी कंडीशन बेटा संक्रामक भी हो। कैसा हो बेटा, संक्रामक। जब तीनों कंडीशन फॉलो होती हैं बेटा तो कहलाता है स्वतुल्यता संबंध। क्या कहलाता है बेटा, तुल्यता संबंध कहलाता है। ठीक है बेटा, तो जरा देखिए बेटा ध्यान से, बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन की तरफ। पहला पॉइंट क्या है बेटा, रिलेशन दे रखा है। पहले देखिए बेटा समुच्चय क्या दे रखा है, तो समुच्चय दे रखा है हमें बेटा ए बराबर पुस्तकालय में समस्त पुस्तकालय में बेटा समस्त पुस्तक ठीक है ना बेटा। ये दे रखा है हमें समुच्चय यानी सेट दे रखा है, यानी किसी भी पुस्तकालय में समस्त पुस्तक। ठीक है बेटा, और रिलेशन क्या दे रखा है, जरा देखिए बेटा रिलेशन दे रखा है हमें कि एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स तथा, जिसमें एक्स तथा वाई पुस्तकों की संख्या, पुस्तकों में बेटा पेजों की संख्या में पेजों की संख्या समान है। बेटा कैसी है, पेजों की संख्या समान है। ये दे रखा है बेटा रिलेशन, पेजों की संख्या कैसी है, समान है। तो बेटा कंडीशन देखिए, फर्स्ट कंडीशन स्वतुल्य। बेटा देखिए स्वतुल्य क्या बोलती है बेटा, कंडीशन ए कॉमा ए बिलोंग करेगा बेटा आर को, फॉर ऑल बेटा ए बिलोंग करना चाहिए सेट ए से। तो बेटा जरा ध्यान देना, संबंध दे क्या रखा है बेटा, और समुच्चय दे रखा है पुस्तकालय में समस्त पुस्तक। तो बेटा कोई भी पुस्तक ले ली हमने, कोई भी पुस्तक ले ली, तो बेटा कोई भी पुस्तक, किसी भी पुस्तक के पेजों की संख्या स्वयं के लिए बराबर होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी बेटा। क्या कभी पुस्तक, किसी भी पुस्तक की स्वयं की संख्या स्वयं के बराबर होगी, स्वयं के पेजों के बराबर होगी, बिल्कुल होगी बेटा। जैसे बेटा देखना ए कॉमा ए का क्या मतलब है बेटा, ए के पेजों की संख्या या पुस्तक ए के पेजों की संख्या, बोलें बेटा पुस्तक ए के पेजों की संख्या बराबर होगी बेटा, बराबर होगी पुस्तक ए के पेजों की संख्या के, ए के पेजों की संख्या के। तो बेटा जब स्वयं का स्वयं से संबंध दर्शा रहा है, बिल्कुल दर्शा रहा है, बिल्कुल बराबर है, यही कंडीशन बोली है, तो बोल देंगे बेटा इसलिए यह है स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। आगे बढ़ते हैं बेटा, स्वतुल्य संबंध है। तो देखिए बेटा दूसरी कंडीशन है स्वतुल्य संबंध है। दूसरी कंडीशन क्या है बेटा, सम्मित के लिए, किसके लिए बेटा, सम्मित।
सम्मित के लिए, तो सम्मित के लिए बेटा कंडीशन क्या बोलती है, ए कॉमा बी यदि बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, ए कॉमा बी यदि बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, तो बेटा तो बी कॉमा ए भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन को, कॉमा फॉर ऑल बेटा ए कॉमा बी बिलोंग करेंगे सेट ए को। तो ए कॉमा बी का मतलब समझना बेटा, ए कॉमा बी क्या मतलब है बेटा, ए के पेजों की संख्या, ए के पेजों की संख्या बराबर होगी बेटा बी के पेजों की संख्या के, पेजों की संख्या के। यही तो बेटा रिलेशन में दे रखा है, यही तो रिलेशन में दे रखा है, एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, बिल्कुल है बेटा। तो इसी कारण से बोल सकते हैं बेटा ए कॉमा बी, ए के पेजों की संख्या बराबर है बी के पेजों की संख्या के। तो बेटा बी कॉमा ए का क्या मतलब हुआ, बी कॉमा ए का भी मतलब यही हुआ कि बी के पेजों की संख्या, बी के पेजों की संख्या बराबर होगी बेटा ए के पेजों की संख्या के, पेजों की संख्या के। तो क्या बात बेटा फॉलो हो रही है, बिल्कुल हो रही है। इसलिए बोल देंगे बेटा, क्या बोल देंगे कि ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर को, तो बेटा बी कॉमा ए भी बिलोंग कर रहा है आर को। इसलिए यह सम्मित संबंध है, सम्मित संबंध है। तीसरी कंडीशन देखिए बेटा, संक्रामक के लिए, किसके लिए बेटा, संक्रामक के लिए। तो ध्यान दो बेटा, संक्रामक की कंडीशन बोलती है ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर को, और बेटा बी कॉमा सी भी, बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है आर को। तो बेटा तो ध्यान दो, ए कॉमा सी भी बिलोंग करना चाहिए आर को। फॉर ऑल बेटा ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग करेंगे बेटा सेट ए को। देखिए बेटा ध्यान से, अभी किया है बेटा ए कॉमा बी, क्या किया है ए कॉमा बी। तो ए कॉमा बी का मतलब है बेटा ए के पेजों की संख्या बराबर है बेटा बी के पेजों की संख्या के, ठीक है ना बेटा। इसी प्रकार और बी कॉमा सी का भी क्या मतलब हुआ बेटा, बी के पेजों की संख्या, बी के पेजों की संख्या बराबर होगी बेटा सी के पेजों की संख्या के, पेजों की संख्या के। बोला है ये रिलेशन में दे रखे हैं, बराबर हैं। तो बेटा तो ए कॉमा सी का क्या मतलब हुआ बेटा, तो ए के, देखिए ध्यान से बेटा, ए के पेजों की संख्या बराबर है बी के पेजों की संख्या के, और बी के पेजों की संख्या भी बराबर है सी के पेजों की संख्या के। तो कह सकते हैं बेटा ए के पेजों की संख्या, पेजों की संख्या बराबर होगी बेटा सी के पेजों की संख्या के, बिल्कुल होगी बराबर। इसलिए बोल देंगे बेटा ए कॉमा बी, बी कॉमा सी, और बेटा ए कॉमा सी भी बिलोंग करेगा आर को, चूंकि ए कॉमा सी बिलोंग करेगा आर को। फॉर ऑल ए कॉमा सी बिलोंग करेंगे आर को, इसलिए बोल देना बेटा, इसलिए बोल देंगे बेटा, क्या बोल देंगे जरा देखिए, यह बोल दो बेटा, यह संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। तो बेटा जब ध्यान देना, जब तीनों कंडीशन फॉलो हो जाएं, तीनों कंडीशन बेटा स्वतुल्य है, सम्मित है, स्वतुल्य है, सम्मित है, और बेटा संक्रामक भी है। कैसा है, संक्रामक भी है। तो जब तीनों कंडीशन हो बेटा, स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है, स्वतुल्य है, सम्मित है और संक्रामक भी है, तो बोल देंगे बेटा यह तुल्यता संबंध
है। यह तुल्यता संबंध है। क्या था बेटा सवाल? सवाल को देखते हैं। हाँ बेटा, सिद्ध का सवाल था। सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या बेटा इतने में पेजों की संख्या बराबर है से एक तुल्यता संबंध है। तो बेटा तुल्यता संबंध के लिए तीनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। तो बेटा तीनों कंडीशन फॉलो हो रही हैं, इसलिए यह बेटा कैसा संबंध कहलाएगा? बेटा तुल्यता संबंध कहलाएगा। बिल्कुल, हैंस प्रूव्ड। ठीक है बेटा, ठीक। आगे बढ़ते हैं बेटा अगले सवाल की तरफ। जरा देखिए क्या दे रखा है बेटा। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बेटा ध्यान से। सिद्ध कीजिए कि a बराबर 1, 2, 3, 4, 5 में रिलेशन दे रखा है बेटा a, b सच दैट मॉड में बेटा a माइनस b एक सम संख्या है। a माइनस b एक सम संख्या है द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। बेटा कैसा संबंध है? तुल्यता संबंध है। प्रमाणित कीजिए कि बेटा 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और समुच्चय बेटा 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2, 4 के किसी अवयव से संबंधित नहीं है। तो बेटा देखिए हमें रिलेशन दे रखा है, समुच्चय भी दे रखा है। तो बेटा बढ़ते हैं सवाल की तरफ। तो बेटा ए सेट समुच्चय बराबर दे रखा है बेटा 1, 2, 3, 4, 5 और बेटा रिलेशन दे रखा है हमें आर बराबर, क्या दे रखा है बेटा? आर बराबर देखिए ध्यान से कि आर बराबर ए, बी सच दैट बेटा ए माइनस बी मॉड में एक सम संख्या है। बेटा कैसी है? सम है। कोई भी संख्या निकल के आती है, कैसी है बेटा? सम संख्या है। बढ़िए बेटा पहले पॉइंट की तरफ। स्वतुल्य क्या है बेटा? स्वतुल्य के लिए कंडीशन तो देखिए बेटा क्या बोलती है स्वतुल्य के लिए कि a, बिलोंग करना चाहिए बेटा आर को। फॉर ऑल बेटा a बिलोंग करेगा समुच्चय a को। तो देखिए बेटा कितने अवयव दे रखे हैं बेटा? 1, 2, 3, 4, 5। तो बेटा a, यानी स्वयं का स्वयं से। तो बेटा हम देखते हैं, हमने ले लिया बेटा 1, 1। तो 1, 1 का मतलब देखिए बेटा क्या दे रखा है? हमें रिलेशन दे रखा है बेटा 1 - 1 यानी 1 - 1। तो जरा देखिए क्या मिलेगा बेटा? 0 और 0 बेटा सम संख्या होती है, सम संख्या होती है। इसलिए बेटा 1 की जगह कोई भी अवयव ले लीजिए बेटा 2, 2 तो भी 0 आएगा, 3, 3 तो भी 0 आएगा और 0 एक सम संख्या होती है। इसलिए बोल देंगे बेटा, इसलिए यह स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। ठीक है ना बेटा? आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 के लिए बेटा, यानी सममित के लिए। किसके लिए बेटा? सममित के लिए। तो सममित की कंडीशन बोलती है बेटा a, b बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, तो बेटा b, a बिलोंग कर जाएगा रिलेशन को। फॉर ऑल a, b बिलोंग करेंगे समुच्चय a को। तो कंडीशन सममित कंडीशन कहलाएगी। तो जरा देखना बेटा रिलेशन दे रखा है हमें a - b एक सम संख्या है। तो जरा देखिए बेटा एक बात और बताएं आपके लिए बेटा, ध्यान से समझना। देखो ये बनाते कैसे हैं हम बेटा? a से संबंध रिलेशन। ठीक है बेटा? रिलेशन। तो ध्यान देना बेटा कितने अवयव हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। ऐसे ही बेटा 1, 2, 3, 4 और 5। तो बेटा एक सम संख्या चाहिए। क्या चाहिए हमें? सम संख्या। रिलेशन देखना बेटा, रिलेशन क्या बनता है? सम संख्या कब मिलेगी बेटा? 1 को 1 से घटाने पर मिलेगी। देखो a - b रिलेशन दे रखा है बेटा, एक ये a को बिलोंग करेंगे, ये अवयव बेटा b को बिलोंग करेंगे। ठीक है ना बेटा? ये अवयव a को बिलोंग करेंगे, वो b को बिलोंग करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना बेटा, इस बात का ध्यान रखना। ये वाले पहले वाले अवयव बेटा a को बिलोंग करते हैं और दूसरे वाले बेटा b को बिलोंग करते हैं। ठीक है, a और ये b को।
तो बेटा 1 को 1 से घटाएंगे तो सम संख्या मिलेगी। क्या 1 को 2 से घटाएंगे सम संख्या मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो बेटा 1 का 1 के साथ हो सकता है? बिल्कुल होगा। और बेटा 1 का 2 के साथ नहीं, 1 का 3 के साथ बिल्कुल होगा बेटा 1 का 3 के साथ, क्योंकि 1 माइनस 3 करेंगे बेटा एक सम संख्या मिलेगी। लेकिन माइनस या प्लस से कोई मतलब नहीं है, माइनस भी आएगा तो बेटा मॉड उसे प्लस का कर देगा। ठीक है, देखिए बेटा 1 का 4 के साथ, देखिए बेटा 1 का 4 के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएगा बेटा। कितना आएगा? 3। 1 का 5 के साथ करिए, बिल्कुल बेटा 1 का 5 के साथ एक सम संख्या मिलेगी। 2 का 1 के साथ बिल्कुल नहीं मिलेगी बेटा। 2 का 2 के साथ करिए, बिल्कुल आएगा। 2 का 3 के साथ करेंगे, बिल्कुल नहीं। 2 का 4 के साथ करेंगे, बिल्कुल आएगा बेटा रिलेशन। 2 का 5 के साथ नहीं आएगा, 2 का 5 के साथ करने पर 3 बचता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। 3 का 1 के साथ बिल्कुल आएगा, 3,1। 3 का बेटा 2 के साथ करिए, नहीं 1 बचेगा बेटा। 3 का 3 के साथ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 3 का 4 के साथ नहीं कर सकते। 3 का बेटा 5 के साथ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और बेटा अब देखिए 4 पर बढ़ते हैं। 4 का 1 के साथ बिल्कुल नहीं होगा, 4 का 2 के साथ बिल्कुल होगा बेटा। 4 का 2 से माइनस करेंगे बेटा, सम संख्या आएगी। 4 का 2 से, 4 का 3 से बिल्कुल नहीं, 4 का 4 से हो जाएगा बेटा, बिल्कुल होगा। और बेटा 4 का 5 से नहीं होगा, 5 का 1 से बिल्कुल होगा बेटा, 5 का 1 से होगा, बिल्कुल होगा बेटा। 5 का 1 से, 5 का 1 से होगा बेटा। 5 का 2 से हो सकता है? बिल्कुल नहीं। 5 का 3 से होगा बेटा। 5 का 4 से नहीं, 5 का 5 से। तो बेटा इस प्रकार से रिलेशन बनाते हैं। ये अवयव जब दिखे हमें तो बिल्कुल दिखेगा। देखो 1 1 1 है बेटा, हमने एक अवयव ले लिया, बिल्कुल है। क्या 1 माइनस 1 करते हैं बेटा 0 मिलेगा? बिल्कुल मिल रहा है। तो 0 एक सम संख्या होती है, बिल्कुल होती है बेटा, इसलिए यह तुल्यता संबंध कहलाया। अब बेटा सममित की तरफ आते हैं। तो सममित की तरफ बेटा हमने क्या बोला है? a, b, a, b। बेटा कुछ भी ले लीजिए। देखो 1, 3 है तो हमने बेटा 1, 3 ले लिया बेटा। क्या ले लिया? 1, 3। तो बेटा a, b का मतलब हमने ले लिया बेटा 1, 3। बिल्कुल सेट से है, बिल्कुल है बेटा, बिलोंग कर रहा है। और 1, 3 करेंगे बेटा। 1, 3। देखिए बेटा 1 माइनस 3 करते हैं, क्या सम संख्या मिलेगी या नहीं मिलेगी? मॉड में माइनस का 2 मिल रहा है, क्या ये सम संख्या है? बिल्कुल है, यह एक सम संख्या है, बिल्कुल है। तो बेटा इस बात की तरफ ध्यान नहीं देते हैं तो 1, 3 बिल्कुल बिलोंग करेगा। ठीक है बेटा, आगे देखिए। तो बेटा तो b, a बिलोंग करना चाहिए। तो बेटा देखिए b, a 3, 1 बिलोंग कर रहा है रिलेशन को। बेटा रिलेशन हम बना चुके हैं बेटा। देखिए 1, 3 लिया है तो बेटा इसका अपोजिट 3, 1 है, बिल्कुल है, बिल्कुल है बेटा। ध्यान से देखिए, ये 1, 3 है तो बेटा 3, 1 उल्टा चाहिए इसका, बिल्कुल है। तो 3, 1 है तो बेटा 3, 1 है तो क्या ये बिलोंग कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है बेटा, 3, 1 बिलोंग कर रहा है। तो बोल देंगे बेटा 1, 3 भी बिलोंग कर रहे हैं ए को। इसलिए यह कैसा है बेटा? सममित संबंध है, सममित संबंध है। आगे बढ़ते हैं बेटा तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट दे रखा है, जरा देखिए बेटा ध्यान से। तीसरा पॉइंट होता है बेटा संक्रामक। क्या होता है बेटा? संक्रामक। तो संक्रामक के लिए बेटा कंडीशन बोलती है कि a, b बिलोंग कर रहा है r को, तथा बेटा b, c क्या बेटा b, c भी बिलोंग कर रहा है r को। तो बेटा a, c बिलोंग कर जाए r को, तो बेटा ये संक्रामक संबंध कहलाता है। और बेटा a, b, c बिलोंग करेंगे समुच्चय a को। तो जरा देखिए बेटा a, b हमने अभी माना था बेटा 1, 3 बिल्कुल बिलोंग कर रहा है b, c। उसी प्रकार से बेटा a, b हम मान लेते हैं अपनी इच्छा से बेटा 1, 3 बिल्कुल रिलेशन से ही मानना है बेटा, बिल्कुल था रिलेशन में था ये। फॉर ऑल बेटा 1, 3 बिलोंग कर रहे थे को, बिल्कुल कर रहे थे। इसका मतलब बेटा b, c देखिए। और b, c क्या मानते हैं बेटा? जब a, b को बेटा 1, 3 माना है तो 3, कुछ करके मानिए। तो हमने मान लिया बेटा 3, 5 मान लिया। b, c को क्या मान लिया बेटा? 3, 5 इसको मान लिया बेटा 3, 5 बिलोंग कर रहा है r को। फॉर ऑल बिल्कुल है बेटा 3, 5 बिलोंग कर रहे हैं a को। लेकिन तो ध्यान देना बेटा,
A, C का रिलेशन बनना चाहिए बेटा 1,5। क्या बेटा 1,5। अब देखो हमने रिलेशन बनाया है बेटा, क्या 1,5 हमें इसमें मिल रहा है। देखो 1,3 और बेटा 3,5, A, B, B, C। तो बेटा देखिए 1,5 है, बिल्कुल है बेटा रिलेशन में। देखिए ध्यान से बेटा, ध्यान से देखना बेटा, ये देखिए बेटा 1,3 A, B और बेटा B, C 3,5। तो बेटा हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 1,5। तो 1,5 रिलेशन में है, बिल्कुल है बेटा। तो देखिए यह संबंध बेटा कैसा है, बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल 1,5 बेटा बिलोंग करेंगे समुच्चय ए को। इसलिए बोल देंगे बेटा यह कैसा संबंध है, यह संक्रामक संबंध है। ठीक है ना बेटा, संक्रामक संबंध है। क्या पूछा था बेटा क्वेश्चन में, देखिए यह एक तुल्यता संबंध है, बिल्कुल है बेटा। क्यों है, क्योंकि जब तीनों संबंध दर्शा दिए जाएं बेटा, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक, तो बेटा वे तुल्यता संबंध कहलाता है। यह स्वतुल्य है, सम्मित भी है बेटा, सम्मित भी है और संक्रामक संबंध भी है। ठीक है ना बेटा, तो इसका मतलब यह हुआ, यह तुल्यता संबंध है। ठीक है बेटा, इसमें एक बात और पूछी है, देखिए ध्यान से, प्रमाणित कीजिए कि 1,3,5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और समुच्चय 2,4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु 1,3 के अवयव एक दूसरे से संबंधित नहीं हैं। बिल्कुल नहीं है बेटा। और देखना 1,2 बिल्कुल है बेटा, ये एक दूसरे से संबंधित नहीं है। ठीक है बेटा, ध्यान देना बेटा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। परंतु 1,3,5 का कोई भी अवयव 2,4 के किसी अवयव से संबंधित नहीं है। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। ठीक बेटा, आज के लिए इतना ही, आगे कराते हैं अगली क्लास में। ठीक है, थैंक यू सो मच। आगे करना बेटा।